मेरे चैनल पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों के संबंध में कहा है कि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में परिवर्तन हम करने जा रहे हैं और नियोजित शिक्षकों के ऊपर भी बहुत सारी जवाबदेहियां जो है वो हम सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि नियोजित शिक्षक कहते हैं कि हम पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। एक आध शिक्षक ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जब हम एक सरकारी सेवक हैं तो सरकार के नियमों से तो सभी शिक्षक बंधा हुआ है, सभी कर्मचारी बंधा हुआ है, तो नियोजित शिक्षक क्यों नहीं। तो इस बात को बड़ा ही वो रोषपूर्ण तरीके से कह रहे थे कि हम नियमावली में परिवर्तन करने जा रहे हैं और नियोजित शिक्षकों पर भी अनुशासनिक कार्रवाई और उनके ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसको सरल और आसान करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रन को छोड़ा होगा या तो रन से भागे होंगे। नियोजित शिक्षकों का तो संघर्ष चोली दामन का है और नियोजित शिक्षक किसी भी संघर्ष और किसी भी धमकी से डरते नहीं हैं। हाँ, अगर नियोजित शिक्षकों के नियमावली में परिवर्तन होता है, नियोजित शिक्षकों के नियमावली में अगर परिवर्तन होता है तो मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को मैं नमन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं नमन करूंगा, तमाम बिहार के शिक्षकों की तरफ से। एक झटके में नियोजित शिक्षक के नियमावली में परिवर्तन के साथ सब कुछ बदल जाएगा, समझ गए। क्योंकि जैसे ही आप कोई भी नियोजित शिक्षक पंचायत या प्रखंड से बाहर निकलता है, वैसे ही इसे बिना परीक्षा और बिना किसी परेशानी का वो सरकारी सेवक बन जाता है, यानी कि वो राजकर्मी का दर्जा उसे हासिल हो जाता है। तो जो सुविधाएं विशिष्ट को नहीं, जो सुविधाएं पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को मिल रहा है, वो सुविधाएं स्वतः नियोजित शिक्षकों के पाले में आ जाएगा। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री से ये अपील करूंगा कि सर, आपका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और आपका कोर वोटर भी हैं हम लोग, कृपया नियमावली में आप परिवर्तन कर दीजिए। यही ना होगा कि ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रांसफ़र अगर होगा और जैसे ही नियोजित शिक्षकों के दायरा टूटता है, दायरे को पार करता है नियोजित शिक्षक, रेखा को पार करता है नियोजित शिक्षक, वैसे ही नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा का, बिना किसी परेशानी का राजकर्मी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और जो 34,540 वाले को और जो पुराने वेतनमान वाले को जो सुविधाएं मिल रही है, वो सारी सुविधाएं नियोजित शिक्षकों के पाले में स्वतः आ जाएगा। विशिष्ट शिक्षक वाले नहीं, जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं वो आ जाएगा, यानी कि 9300 का पे स्केल जो है ना आ जाएगा स्वतः। आप देख लीजिएगा, अगर नियोजित शिक्षकों ने कोर्ट का रुख अख्तियार कर लिया तो समझिए कि घर बैठे सारा कुछ हो जाएगा और जिस दिन से प्रशिक्षित हुए हैं नियोजित शिक्षक, उस दिन से पूरा पे स्केल का लाभ इनको देना होगा। अब देखिए, बात करते हैं कि अगर नियमावली में परिवर्तन होता है तो सबसे पहले तो ये राजकर्मी का दर्जा इन्हें हासिल हो जाएगा, जिसको करने के लिए लोग 5 बार परीक्षा दिए हैं। और राजकर्मी का दर्जा पाने के बाद ऐसा नहीं कि पे स्केल यही होगा, पे स्केल में ज़बरदस्त परिवर्तन हो जाएगा, समझ गए। यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद इनका कालवत प्रोन्नति तो मिल ही रहा है, पहले कालवत प्रोन्नति मिल जाएगी इन लोगों को, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सबको कालवत प्रोन्नति तो ऐसे मिल ही रहा है, हम लोग ऑलरेडी ले भी चुके हैं। कालवत प्रोन्नति हो जाएगा और उसके बाद फिर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएगा, धड़ाधड़ एकदम। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होते ही फिर प्रधान शिक्षक के पद पर सब 1 से 1.5 साल के अंदर प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हो जाएगा, समझ गए। धड़ाधड़ एकदम बिना कुछ किए हुए, और पे स्केल में ज़बरदस्त वृद्धि होगी नियोजित शिक्षकों का। अभी जो पे स्केल अभी जो चल रहा है और बाद में जो चलेगा, उसमें बहुत बड़ा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, आपने जो धैर्य और जो हिम्मत और जो साहस दिखलाया है, उसी का परिणाम है कि सरकार जो सोच रही है कि नियोजित शिक्षक के लिए ये करना है, नियोजित शिक्षकों के ऊपर ये करना है। क्योंकि जब तक नियोजित शिक्षक है तब तक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों या फिर विद्यालय अध्यापक हों जो बीपीएससी से आए हैं, या फिर प्रधानाध्यापक हों, सबको ही सुरक्षित है। क्यों, नियोजित शिक्षकों का जो दीवार है वो इतना मजबूत है कि उसी साये में हैं ये लोग, या यूँ कह लीजिए
कि नियोजित शिक्षक के गोद में बैठे हैं प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और नियोजित विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी के माध्यम से बहाल विद्यालय अध्यापक उनके गोद में बैठे हैं। और जिस दिन नियोजित शिक्षक का टूट जाएगा, जिस दिन नियोजित शिक्षक का कैडेट टूटेगा ना, तो नियोजित शिक्षक तो यहाँ से इनके से तो बहुत आगे निकलेंगे, इनके ऊपर पहाड़ टूट जाएगा। ये चीज़ को आप जान लीजिएगा। इनका पे स्केल सारा कुछ जो है ना वो एकदम स्थिर कर देगा और इनको दौड़ा दौड़ा के सरकार फा दे। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक हैं कि आप मनाइए कि आपका जो है ना नियमावली में संशोधन हो। नियमावली में संशोधन होगा तो आपको और भी ज़बरदस्त लाभ देखने के लिए मिलेगा। और वो भी नियमावली में संशोधन अगर हो जाए 8वें वेतन आयोग से पहले, उसकी सिफारिशें से पहले अगर हो जाए तो समझिए कि सोना पे सुहागा है। अगर 8वें वेतन आयोग से पहले हो जाए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि देखिए स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, पे स्केल आपका बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद पुराना जो पे स्केल है शिक्षकों, नियमित शिक्षकों का, वो आपको भी मिलेगा। तो सारा कुछ बदलेगा। कितना सरकार कहाँ पर कटौती करेगी? सरकार को कटौती करने में कहीं नहीं बनेगा। और अभी आप 90,000 के आसपास की बात हम कर रहे हैं कि 90,000 के 85 से 90,000 के आसपास नियोजित शिक्षकों का पेमेंट मिलेगा। आपको 1 लाख प्लस हो जाएगा बिना किसी परेशानी का। और आपको देखा देखी अगर सरकार के अगेंस्ट कोई और भी शिक्षक संगठन कोर्ट जाएगी ना, तो वहाँ से वो हार करके आएगी, वो आपके बराबरी करके नहीं आएगी। क्योंकि नियोजित शिक्षक का नियमावली अलग है, उनका नियमावली अलग है। नियोजित शिक्षक का नियमावली का तुलना वो लोग नहीं कर सकते हैं और उनके नियमावली का तुलना तो नियोजित शिक्षक करना भी नहीं चाहेंगे। जो भी उनके नियमावली में है विशिष्ट शिक्षक का या फिर प्रधान शिक्षक का, वो नियमावली तो ईश्वर न करे कि उसकी तुलना नियोजित शिक्षक करें। उनके नियमावली बिल्कुल कुछ है ही नहीं। समझ गए कि एक व्हाट्सएप पर उनकी नियमावली क्या है, एक व्हाट्सएप चैट है, इसके सिवा उस नियमावली में कुछ है ही नहीं। अगर उस नियमावली को आप गौर से पढ़िएगा तो लगेगा कोई पागल ही आदमी जो है इसमें आवेदन किया है। अगर उस नियमावली को अगर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद भी अगर लोग आवेदन करते हैं तो लगेगा कि कोई पागल ही आदमी है जो इस नियमावली को पढ़ने के बाद इसमें आवेदन कर सकता है। मैं सभी को मैं कह रहा हूँ, चाहे वो प्रधानाध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों, मैं सबकी बात में कह रहा हूँ। अब मैं क्लियर बता रहा हूँ। जो नियमावली को बढ़िया से पढ़ लिया, वो अध्ययन कर लेगा, वो उस पर आवेदन नहीं करेगा। इस चीज़ को एकदम, इस बात को एकदम जान लीजिए, एकदम सच्चाई। हाँ, और ऐसे तो भाई जुआ नहीं खेलता है, लोग जुआ खेलता ही है। इसी तरह से लोग जुआ खेलते कि चलते हैं यहाँ छोड़ करके वहाँ देखते हैं कि क्या है। तो खैर ये उनकी बात है। अब वो तो जितना पूरे जीवन झेलेंगे वो झेलेंगे ही और झेल रहे हैं। खैर वहाँ पर बात को छोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर नियमावली में परिवर्तन होता है तो देखिए क्या क्या होगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी सरकारी कर्मी, राज्यकर्मी बन जाइएगा। एक आपका प्रमोशन हो जाएगा, कालवत प्रोन्नति हो जाएगी, प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हो जाएगी, पे स्केल में ज़बरदस्त बदलाव होगा और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तो आप सोच लिए ना, समझ लिए कि ट्रांसफ़र का अगर नियमावली में परिवर्तन होता है तो क्या कुछ होता है। समझ गए? यहाँ पर एक ही बात पर सरकार हम लोगों को डरा या बांध सकती है, एक ही बात कि हम देंगे सभी को, टेट करिएगा तब देंगे। तो ठीक है, टेट जब करने पर सफर लागू होगा तो हम लोग टेट से भाग नहीं रहे हैं, तो सभी देंगे। प्रधान शिक्षक भी देंगे जो नॉन टेट हैं, और विशिष्ट भी देंगे, हम लोग भी देंगे। लेकिन हम देंगे तो लेंगे और वो देंगे तो सिर्फ सेवा में बने रहेंगे। यही दोनों में अंतर होगा। हम देंगे तो बहुत कुछ सरकार से छीन लेंगे, लेकिन वो देंगे तो सिर्फ वो सेवा में बने रहेंगे। यही अंतर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये बातें कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। और अधिक से अधिक आप अपने ग्रुप में इस बात को शेयर करिए, ताकि हमारा हर नियोजित शिक्षक इस बात को जाने कि नियमावली में परिवर्तन के बाद, नियमावली में अगर कोई संशोधन होता है तो नियोजित शिक्षक को क्या लाभ क्या हानि होगा, इन बात को हर व्यक्ति तक पहुँचाइए। यही एक नियोजित शिक्षक होने के नाते आपका धर्म भी है और कर्तव्य भी है। और महाभारत में एक बहुत अच्छी पंक्ति है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। धन्यवाद।